Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of complex analysis. Now we are going to discuss about the Cauchy theorem. First of all, here we have D is the simple connected region. As we already discussed in detail about the simple and connected region. Okay, अब हम बेसिकली पहले जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे कंटूर इंटीग्रेशन वो हम कंप्लीट जो है वो इंटीग्रेशन सोल्व करते थे जो भी हमें कंटूर दिया होता था उसके लॉन्ग उसके बाद फिर हम उसकी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करके हमें पता चलता था कि इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। लेकिन अब ये जो थ्योरम है ये हमें इसलिए हेल्पफुल करेगा कि अगर हमें पता चल जाए कि वो जो कर्व हमें गिवन है वो सिंपल कनेक्टेड रीजन हो हमारे पास। पहली बात तो डी डोमेन के बारे में देख लें कि वो सिंपल कनेक्टेड रीजन हो, ठीक है, जो भी हम डोमेन ले रहे हो, और जो कर्व है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो। कर्व जो है वो सिंपल क्लोज हो और जो डोमेन है वो सिंपल कनेक्टेड हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ जी वाला जो फंक्शन है जिसको हम एनालिटिक सपोज करके चलेंगे उसकी जो है वो वैल्यू इंटीग्रेशन की उस रीजन में, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी ज़ीरो। ये काशी थ्योरम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास रिज़ल्ट है कि इससे हमें डायरेक्ट हम किसी भी कंटूर इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं कि ये ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, ये सिर्फ इस चीज़ के बारे में हमें कंफर्मेशन देता है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है उस इंटीग्रल की। अगर नॉन ज़ीरो है तो फिर तो हमें एवेल्यूएट करके ही पता चलेगी कि वो नॉन ज़ीरो वाली कौन सी वैल्यू है। लेकिन अगर ज़ीरो है तो फिर हमें कंप्लीट प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ हम अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो कि डोमेन उसकी सिंपल कनेक्टेड हो और जो हम कंटूर ले रहे हैं वो सिंपल क्लोज्ड हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन जिसको हमने एनालिटिक लेके चले हैं वो फिर उस रीजन में इस कंटूर के अलोंग जो है उसकी इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। भाई यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जिसको सॉल्व तो दूसरे तरीके से ही किया गया है कि इसकी जो है वो फाइंड की गई हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग देखें कि इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यू एंड पे आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास एंड पे, ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है इसमें। ठीक है, इस पे अगर हम इस पे जो है वो फोकस करें तो इसमें हमें किस तरह की कर्व्स जो हैं वो गिवन है। हमें एक सर्कल गिवन है बेसिकली जी मोड इज़ इक्वल टू आर। अगर हम इस पे फोकस करें तो ये सिंपल जो है सिंपल है, सर्कल है, और ये जो है वो क्लोज भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन था ये एनालिटिक भी था फंक्शन, और इसमें हमारे पास जो है फिर इसकी जो है वो वैल्यू जो है वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। इसको आप दूसरे तरीके से जैसे ये डिटेल में सोल्व हुआ है इससे भी करके जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डोमेन के बारे में जैसे हम पहले ही जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं कि डोमेन हमारे पास किस तरह से डिफाइन होती है। अगर एफ ऑफ जी वाला हमारे पास फंक्शन है 1/z-1, तो इसकी डोमेन में 1 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि z इज इक्वल टू 1 पे इसका होल आ जाता है, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये हमारे पास इसमें सिंगल होल हमारे पास आ रहा है। इसी तरह हमारे पास अगर एक से ज़्यादा होल हो, से अगर हमारे पास जेड स्केयर हो, तो फिर उस तरह के केस में हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा होल हो जाते हैं, तो उसको फिर हम डबली कनेक्टेड कहते हैं। अगर हमारे पास होल जो है वो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर वन होल है तो उसको हम डबली कनेक्टेड कह रहे हैं, और अगर हमारे पास टू होल्स आ रहे हैं जैसे अभी आपको बताया कि जी स्केयर वाले केस में उसको हम ट्रिपली कनेक्टेड कहेंगे। इसी तरह जैसे जैसे होल्स हमारे जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, हमारे पास जो है वो एन प्ले कनेक्टेड जो है वो होते जाएंगे। एन की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ होल्स पे। अब कर्व हमारे पास सिंपल एंड क्लोज है, फंक्शन एनालिटिक है, एंड ऑन द डेट कर्व एंड ऑन इट्स बाउंड्री देन इंटीग्रल आंसर विल बी ज़ीरो। ठीक है, इसी थ्योरम को दोबारा ये जो हमने मैथमेटिकली लिखा इसको वर्डिंग में मैंने लिख दिया है कि अगर कर्व जो है वो सिंपल एंड क्लोज है, और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है ऑन डेट कर्व एंड ऑन इट्स बाउंड्री, उस कर्व पे भी और उसकी बाउंड्री पे तो भी, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इंटीग्रल विल बी ज़ीरो, तो उसका इंटीग्रल जो है वो क्या वैल्यू देगा, हमें ज़ीरो देगा। अब क्लोज का क्या मीनिंग था, क्लोज की डेफिनेशन जैसे हमने पहले पढ़ी कि इसमें इनिशियल और फाइनल या इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम होता है। मतलब ऐसी कर्व जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है, इसमें हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल वाला पॉइंट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। अब सिंपल कर्व हमारे पास क्या होती है, नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट पे जो है मतलब से ये वाली जो कर्व है ये सिंपल नहीं है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे ये कर्व जो है
अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह ये क्लोज भी नहीं है क्योंकि इस साइड से ये हमारे पास जो है वो क्लोज नहीं है, इसलिए ये ना तो हमारे पास सिंपल कर्व है ना ही क्लोज कर्व है। तो सिंपल कर्व ऐसी होती है जो किसी भी पॉइंट पे इटसेल्फ जो है वो इंटरसेक्ट ना कर रही हो। अब ये एग्जांपल है, इसका डायरेक्ट हम लोग जो है वो इसके इंटीग्रल की वैल्यू वैल्यूएट कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें, काशी थ्योरम हम यूज़ करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। ये हमें कर्व गिवन है, ठीक है। ये एक क्लोज कर्व है, हमें पता है कि सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 2 आ रहा है और सेंटर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सेंटर इसका हमने ज़ीरो लिया हुआ है। तो ये सिंपल और क्लोज कर्व है हमारे पास। अब हमारे पास जो गिवन है फंक्शन वो क्या है, 1/z-1 और z-3। तो हम अगर इसको देखें कि z=3 पे जो है ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन है। अब z=3 पे ये फंक्शन अनडिफाइन है, लेकिन जो हमें कर्व गिवन है उसका हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, 2 है, ठीक है। और सेंटर इसका क्या है, ओरिजिन है। तो ये जो z=3 वाला पॉइंट है ये हमारी इस कर्व से बाहर है। ये पॉइंट जो है ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ये क्या मिस्टेक करते हैं कि ये तो z=3 पे अनडिफाइन है तो इसका मतलब ये तो एनालिटिक ही नहीं होगा। लेकिन ये एनालिटिक हमने किस पे चेक करना है, जो हमें रीजन गिवन है उसमें हमने एनालिटिक चेक करना है ना। तो हमें जो रीजन गिवन है उसमें हमारे पास रेडियस ही 2 है और ये जो सर्कल बन रहा है इसका सेंटर और रीजन पे है, तो फिर ये जो 3 वाला पॉइंट है ये हमारे पास इस सर्कल की बाउंड्री से जो है वो बाहर आ रहा है। क्योंकि ये इस सर्कल की बाउंड्री से ये 3 वाला पॉइंट बाहर है, तो इट मीन्स कि फिर ये इस पे अगर ये फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है तो इस पे इसकी एनालिटिसिटी का जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास z=3 पे डिफाइन नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारे पास इस कर्व के अंदर तो ये फंक्शन डिफाइन है ना। तो फिर हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो है हमारे पास सिंपल कनेक्टेड रीजन तो हमने देख लिया था क्योंकि क्लोज भी है। अब ये एनालिटिक है एज, और ये फिर हमारे पास एनालिटिक भी होगी इस रीजन के अंदर, और क्योंकि पोलिनोमियल है। और फिर इसकी वैल्यू जो है हमने दो ही कंडीशंस लगाई थी, एक तो डोमेन पे लगाई थी वो सिंपल कनेक्टेड हो और कर्व हमारी सिंपल क्लोज हो। कर्व हमारी सिंपल क्लोज है और डोमेन हमारी सिंपल कनेक्टेड हो गई है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन, इस फंक्शन की इस कर्व सी के लॉन्ग जो है वो वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। इसको हमने डायरेक्टली जो है वो लिख लिया। आप इसको उस मेथड से भी एवेल्यूएट करके देख सकते हैं जो आपको पहले जो है काफ़ी लेक्चर्स में हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स उस मेथड से भी एवेल्यूएट करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वैल्यू इसकी ज़ीरो ही आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और थ्योरम है। अब काशी ने ये थ्योरम दिया, उसके बाद इसकी जो है करेक्शन बेसिकली हुई थी। तो वो गॉर्सेट करेक्शन थ्योरम इसको हम कहते हैं। उसने ये कहा था कि वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट द कंडीशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑन फंक्शन। फंक्शन पे क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन लगाई थी, ठीक है, जो फंक्शन के डेरिवेटिव्स थे उस पर हमने काशी थ्योरम में अगर हम देखें तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा भी था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो इसके होने चाहिए कॉन्टीन्यूस। अब ये जो कंडीशन लगाई थी ये गॉर्सेट ने कहा था, करेक्शन की, कि उसने कहा कि इस कंडीशन की जो है वो ज़रूरत नहीं है, हम इस कंडीशन को जो है वो जो है स्किप कर सकते हैं अंदर से। इट्स रिमूवल इज़ इम्पोर्टेंट एंड विल अलाउ अस टू शो फॉर एग्जांपल that the derivative f dash of an analytic function f is analytic without having to assume the continuity of the f dash. We now state a revised form of the Cauchy result. अब देखें इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हम फंक्शन को क्योंकि एनालिटिक लेके चल रहे थे, ठीक है। तो इसने काशी ने एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगा दी थी कि उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ये कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूटी की जो कंडीशन थी इसको रिमूव करना जो है ये इम्पोर्टेंट था। ये इसने करेक्शन की क्योंकि फंक्शन अगर एनालिटिक है हमारे पास तो फिर उसका डेरिवेटिव भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ इज विदाउट हैविंग द अज्यूमिंग द कॉन्टीन्यूटी, वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस ही होगा एफ डैश। वी नाउ स्टेट द रिवाइज वर्जन, इसका मतलब है कि इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी। तो अब इसका जो रिवाइज वर्जन है उसको हम जो है वो देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। उसको हम काशी गॉर्सेट थ्योरम कहते हैं और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शन एफ हम ले रहे हैं इस एनालिटिक एट ऑल पॉइंट नीदर टू बी ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी, ठीक है। अब हम इंटीरियर पे हम जो भी पॉइंट लेंगे फंक्शन के, एफ इज़ एनालिटिक होगा उन सारे पॉइंट पे इंटीरियर टू एन ऑन, इंटीरियर पे और उस कर्व के ऑन, मतलब उस कर्व की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट होंगे सिंपल क्लोज कंटूर पे, उस पे ये फंक्शन हमारा एफ वाला जो है वो क्या होगा,
एनालिटिक होगा अगर ये उस सिंपल क्लोज कंटूर के सारे पॉइंट्स पे इंटीरियर और बाउंड्री पे जो है ये एनालिटिक होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की इस कंटूर पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो ये रिवाइज्ड फॉर्म जो है ये काशी गॉडसेट थ्योरम इसको हम कह रहे हैं। और ये बाद में हमारे पास आई कि इसमें हमने वो कंडीशन जो है वो कॉन्टीन्यूटी वाली जो है वो हमने क्या कर दी है, ओमिट कर दी है। जस्ट हमने ये कहा कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए उस कर्व जो हम सी ले रहे हैं उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स पे भी और उसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स पे भी। तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की इस कर्व के अलोंग जो है वो वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है।